मेष राशि वालों, मित्रों, आज रात, जी हाँ मित्रों, आज रात को 8:58 से, यानी मानकर चलें 9 बजे से त्रिग्रही योग बनेगा। और ये त्रिग्रही योग बहुत तरह के होते हैं, कभी लाभ भी देता है, कभी नुकसान भी देता है, क्योंकि 3 ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो लाभ की स्थिति भी बनती है और नुकसान की स्थिति भी बनती है। डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह किसके साथ है, अपने मित्र के साथ हैं या शत्रु के साथ हैं। तो बड़ी भविष्यवाणी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, इसका प्रभाव 2, 3 और 4 फरवरी तक रहेगा। मुख्य रूप से 2 और 3 को रहेगा, 4 फरवरी को समाप्त होगा और 1 फरवरी से, यानी 1 फरवरी रात लगभग समझ लें कि 9 बजे से शुरू होगा। तो आपको पहले सब जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान यदि ग्रह कर रहे हैं तो उससे बचना कैसे है, लाभ यदि दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उससे लाभ कैसे प्राप्त करना है, हम आपको पहले इसलिए बता देते हैं जिससे कि आप जानकारी रखें, एक्टिव रहें। और हाँ, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, जिससे कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए ध्यान रखिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मेष राशि वाले सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो राहु है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में राहु बैठे हैं, द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं, और राहु और शुक्र मित्र माने जाते हैं, जिस कारण से ये दोनों आपको मिलकर लगभग समझ लें कि ज़्यादातर बेहतर प्रभाव देंगे। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देंगे, लेकिन अच्छे प्रभाव देंगे। वहीं चंद्रमा और राहु शत्रु माने जाते हैं। चंद्रमा और राहु शत्रु माने जाते हैं, और ये 3 ग्रह, चंद्रमा, शुक्र और साथ साथ राहु, ये तीनों ग्रहों का एक साथ मिलन होगा। यानी 2 ग्रह पहले से हैं, चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी आज रात 8:58 से। तो ऐसे में 3 ग्रह हो जाएंगे तो त्रिग्रही योग बनेगा। अब इसका नुकसान या लाभ होगा, अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, खर्च आपके बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, जिसके कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपके खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। किस तरह का कार्य करना है, किस तरह का नहीं करना है, ये सब आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो समय आपका है वो बदलाव का समय है। कुछ नए कार्य आप करें, कुछ बड़े कार्य इस समय आप करेंगे, यानी कुछ भी करेंगे, जैसे कुछ प्लानिंग करेंगे नए कार्य के लिए, तो ये खर्च वाला सारे जो कार्यक्रम होगा आपका खर्च का हो सकता है, जो आप लगभग समझ लें कि 3 से 4 तारीख तक के, यानी 3 से 4 फरवरी तक के प्लानिंग करेंगे, और ये खर्च का समय रहेगा। तो ये खर्च आपका थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ज़्यादा खर्च के कारण आप परेशान भी हो सकते हैं, आपकी परेशानी का कारण आपका खर्च रहेगा। तो सबसे पहले इस पर नियंत्रण रखिएगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मतलब 3 फरवरी तक की बात है, 4 फरवरी को ये समाप्त हो जाएगा। तो खर्च से आप निपट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम यदि आपको पहले बता दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप संभल कर रहेंगे कि हमें कोई भी प्लानिंग इस तरह का नहीं करना है जो फिजूल आपको खर्च करा दे, क्योंकि द्वादश भाव फिजूल खर्च कराता है। द्वादश भाव में जब ये ग्रह हो, राहु हो, तो आपका निश्चित रूप से मन बहकाएगा। कोई ऐसी चीज़ों में आपको ऐसी चीज़ खरीदेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, या फिर ऑफलाइन ही करेंगे, लेकिन आपको फिर बाद में लगेगा, ये आपको एहसास होगा कि हमने जो खरीदा है इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। यदि ये चीज़ नहीं भी लेते तो सब चल सकता था, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो इसी से बचना है आपको। कब तक बचना है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह, ये आपको प्रभावित बहुत करेगा। तो आप समझ चुके हैं इतना, अब आगे बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी आपको थोड़े चोट भी लग सकते हैं, थोड़े आपको कुछ किसी से कोई आपको इल्ज़ाम भी लगा सकता है। तो इस समय इन सब चीज़ों से भी आपको समझना है, संभलना है। ये निगेटिव बातें हमने पहले बता दी। अब पॉजिटिव बात कुछ बता दें तो मित्रों, राहु और शुक्र परम मित्र माने जाते हैं। इस समय आप यदि लवमेट की तलाश में हैं तो नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी हो सकती है और अच्छे मित्र आपको मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे भी मित्र मिल सकते हैं जो आपको गलत रास्ते दिखाए। अच्छे मित्र भी मिल सकते हैं, यानी दोनों तरह के मित्र, यानी मित्रता हो सकती है, लव लाइफ भी शुरू हो सकते हैं। तो इस तरह की बात आप ध्यान रखिएगा। आगे सुनिए मित्रों, आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति बन रहे हैं, शुक्र और राहु के जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इससे आपको बाहर, यानी आपके जन्म स्थान से बाहर कुछ बड़ा मौका मिल सकता है, कुछ बड़ा कार्य आपका संपन्न हो सकता है। नए कार्य आपको इस समय लाभ दे सकता है, नए कार्य इस समय बन सकते हैं।
ये इतना अच्छा समय आपका रहेगा। यदि आपका घर परिवार से दूर ही रहना है, यदि अपने जन्म स्थान से दूर ही रह रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन आपका है, कोई कार्य आपका है, कोई कला है, कोई कार्य है, तो वहाँ समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। लोग एकदम आपकी बातों को समझेंगे और अचानक से कोई बहुत बड़ा कार्य आपका बन सकता है और बहुत अनुकूल स्थिति इस समय देखने को मिल सकता है। इस समय अचानक से आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, नए लव रिलेशन की शुरुआत हो सकती है, आपके लव मैरिज हो सकती है या फिर लव अरेंज मैरिज की बात हो सकती है। यदि कुंवारे हैं तो आपकी शादी के अच्छे योग बन रहे हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं, शादी की बात हो सकती है या शादी हो जाएगी, ऐसी भी स्थिति बन रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही बदलाव और बहुत ही अनुकूल समय कहा जा सकता है। लेकिन प्रतिकूल समय भी था आपका, जो हमने बताया अभी, उसको केवल ध्यान रखिएगा और उपाय के बारे में भी आपको बताएंगे क्या उपाय करना है। साथ साथ मित्रों, इस समय जैसा कि आप कहीं बेकार भ्रमण भी करेंगे, ये भी आपके लिए नेगेटिव बात है। बेकार के भ्रमण करेंगे, इधर उधर जाना, कहीं बेकार के समय व्यतीत करना, बेकार की जगह पे जाना, इन सब चीज़ों से आपको बच कर रहना है। बेकार के समय भी आपको नहीं गंवाना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय अच्छी बात आपको बता दें, क्योंकि पॉजिटिव बात हमें बताना है। ये त्रिग्रही योग जो बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई नया रास्ता खोल सकता है। जैसे किसी बड़ी मुसीबत में आप पहले से हैं या परेशानी आपकी चल रही है, टेंशन आपके चल रहे हैं, तो राहु और शुक्र परम मित्र माने जाते हैं। राहु, आपको बता दें कि राहु ऐसा है कि जब ये देते हैं राहु, तो आपको रखने की जगह नहीं मिलती है। जब ये आपको सफलता देने लगते हैं तो ये आपको बता दें कि आपको पच नहीं पाता है। ये तो समझ ले कि रातों रात माला माल बनाने वाले ये ग्रह हैं। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ये रहेगा कि ये आपकी कहीं इन्वेस्ट करने से बचिए, क्योंकि ये आपको इन्वेस्ट बेकार के करा सकता है। लेकिन आपके जो पुराने कहीं पैसे डूबने की कगार पर हैं या पैसे कहीं आपने दिए हैं वापस नहीं मिल पा रहे हैं, पैसे के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, धन आपके वापस नहीं हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको बता दें कि इन 3 दिनों में आपके वो पैसे वापस भी हो सकते हैं, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त संभावना है। ख़ास करके यदि कोई मित्र आपके बहुत दूर रहते हैं, वो भी आपको इस समय पैसे की ज़रूरत हो, मदद हो, तो आपको मदद करेंगे। साथ साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि इस समय कहीं ना कहीं आप कुछ नए चीज़ की खरीदारी खरीदेंगे। जैसे वाहन आदि की खरीदारी के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, या कोई भी नए चीज़ जो आपको सुख सुविधा दे सके। इस तरह की लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी, जैसे वाहन की खरीदारी या कोई मशीनरी सामग्री की खरीदारी जो आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो, यह आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बस आप उपाय करें, उपाय के रूप में केवल आप इतना ही करें तो बहुत अच्छा है। आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करें, इससे राहत आपको मिलेगा। लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 दिन तक कम से कम थोड़े धैर्य रखें। वैसे तो 4 दिन है, लेकिन पूरे 4 दिन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे ऐसी वीडियो यानी ऐसी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते, इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।